ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सभी भक्तों का स्वागत है। होप आप सभी का जप चैंटिंग ध्यान पूर्वक हो रहा है। ऐसे मानने के लिए कोई बात नहीं ना, मान सकते हैं ना, आप सबका जप ठीक से चल रहा है। कंसर्नी सुदान सीरियस चैंटिंग। ओके, हमारे गौड़ीय वैष्णवज या हमारे संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णवज हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, उसको गाते हैं, उस प्रार्थनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रार्थना इतने सुंदर है, पवित्र है, शुद्ध है कि इस प्रार्थनाओं को पढ़ने से, उसके अर्थ को समझने से हमारा हृदय भी पवित्र शुद्ध हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना है। बहुत सारे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे प्रार्थना लिखे हैं। हमें जो योग्य लगता है उस प्रार्थना को हर हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर प्रार्थना है, वैष्णवों के चरणों में प्रस्तुत किए हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे एक ही वैष्णव ने, ऐसे अनेक वैष्णवज है। जैसे गुरु तत्व एक है और अपने अपने भाव के अनुसार वही गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु बलराम जो है, अपने अपने भाव के अनुसार, जीवात्मा भक्त के भाव के अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होते हैं गुरु। लेकिन सारे गुरु एक ही है, एक ही तत्व सिखाते हैं, वो है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति को किस तरह से प्राप्त किया जाए, या कृष्ण शुद्ध भक्ति को, कृष्ण के शुद्ध भक्ति को किस तरह से प्राप्त किया जाए, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। तो एक प्रार्थना ऐसा है जो वैष्णव के चरणों में नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, अभी तो कम से कम मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो हे वैष्णव गोसाई। गोसाई का अर्थ है गोस्वामी, जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रित या नियंत्रण किया है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रित है, इंद्रियों को काबू किया है, कंट्रोल किया है, उसे गोसाई कहा गया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कभी सन्यासी नहीं, सन्यास को धारण नहीं किए। गोस्वामी का अर्थ ये नहीं है कि सन्यास को धारण करने के बाद ही गोस्वामी होते हैं, ऐसे नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे गृहस्थी भी गोस्वामी है। ओके, जो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, भटकने नहीं देता है, वंडरफुली उनको कंट्रोल करता है और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता भी है और बढ़ाता भी है, ऐसे भक्त को गोसाई कहा गया है। वैष्णवाज है वो गोसाई। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
पतित पावन तुम बिना केहो नाय, तुम्हारे बिना पतितों को उद्धार करने वाला और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पतित पावन, तुम पतितों का उद्धार करने वाले हो। हाँ, उनके जीवन के लक्ष्य को देने वाले हो, उनका जीवन सार्थक बनाने वाले हो। हे वैष्णव गोसाई, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में कहाँ मिलेगा? इसलिए यही बार मतलब अभी अभी मुझ पर कृपा करो, करुणा होकर मुझ पर कृपा करो, थोड़ा करुणा दिखाओ मुझ पर। जहारा निकट गेला पाप दूरी जाए, जिसके भी निकट ये वैष्णव जाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। कितना सुंदर प्रार्थना लिखे है नरोत्तम दास जी, जिनके स्पर्श मात्र से वैष्णव जब कभी भी किसी को स्पर्श करता है, भले किसी भाव में क्यों ना हो, गले में हाथ डालता है या सर पर हाथ रखता है या उनसे बात करता है, तो उस पतित जीव का उद्धार हो जाता है। हाँ? जहार निकट जाए, जहार निकट गेले पापे दूरी जाए, उनके निकट, किसी व्यक्ति के निकट भी जाते हैं वैष्णव, तो उनके पाप दूर भाग जाते हैं। इसका अर्थ है कि सदैव हमें वैष्णव के संग में रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सदैव वैष्णव के संग में हमें रहना चाहिए, जिसके कारण हेमोनो दयाल प्रभु केवो कोथ पाए। अरे बाबा, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके दर्शन मात्र से हमारे पाप दूर भाग जाते हैं? कहाँ मिलेगा? हमें तो सब पापी ही मिलते हैं। जिसको भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ पाप करते रहता है, कुछ ना कुछ दुराचारी या मतलब कहीं ना ऐसे आचरण, गलत आचरण करने वाले हर हमेशा हमारे बाजू में घेरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके निकट जाने से हमारे पाप भाग जाएंगे? हम सभी को अनुभव है, इस भौतिक जगत में जिसके भी निकट जाते हैं, मैं जानता हूं जो भक्त लोग बाहर काम करते हैं, अन्य ऐसे कर्मी लोगों का संग करते हैं, तो कितना उनके शब्द, उनके वाइब्रेशंस कितने प्रभावशाली हम पर पड़ते होंगे। पड़ते हैं कि नहीं? ऑफिस में कई लोग गालियां देते रहते हैं, कई प्रकार के बातचीत करते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाट नॉट, आई नो, आई एक्सपीरियंस, मैं जानता हूं, मैं भी गृहस्थी हूं, मैं भी बाहर काम करता था। एंड स्पेशली मेरा फील्ड तो ग्लैमरस फील्ड था, एडवर्टाइजिंग फील्ड, समझिए ना, कमर्शियल मूवीज, कमर्शियल फिल्म्स बनाने का फील्ड। क्या क्या पीते हैं, क्या क्या खाते हैं, कितना प्रभाव हमारे मन पर उसको पड़ता है, जानते हैं, और आप सब भी जानते हो। बट यहाँ पे कहा गया एमो न दयाल प्रभु केब कोथा पाए। कहाँ ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप दूर जाते हैं? इसका अर्थ है कम से कम दिन में एक बार तो दर्शन करना चाहिए हमें, क्योंकि जितना हमने पूरे रात भर मतलब पूरे दिन में काम करके यहाँ वहां जाके पाप इकट्ठा किए हैं, उनके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। So we should learn that at least once in a day, एक बार कम से कम दिन में हमें वैष्णव के दर्शन करने चाहिए। गंगार परश होइल पश्चात पावन, जब तक गंगा का स्पर्श बार बार नहीं होता है, मतलब गंगा में जाकर जब तक स्नान नहीं करता है व्यक्ति, पापी व्यक्ति, बार बार स्नान करने से तब थोड़े बहुत पाप नष्ट होने लगते हैं। एक बार स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं। कहा गया है गंगा में बार बार स्नान करने से थोड़े बहुत कुछ पाप नष्ट होते हैं। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हारा गुण,
तो गंगा में स्नान करने से, बार बार स्नान करने से थोड़े बहुत पाप नष्ट होते हैं, लेकिन हे वैष्णव, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। ऐसे वैष्णव के चरणों में प्रार्थना हो रहा है। हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराध नाही परित्राण। भगवान के चरणों में अपराध करने से होता क्या है? अपराध करता है कोई व्यक्ति, लेकिन हरि नाम जप करने से वो अपराध नष्ट हो जाता है। भगवान के चरणों में कभी कभी सेवा करते समय अपराध हो जाता है, पर भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने से भगवान के चरणों में जो अपराध हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हा स्थाने अपराधे, ये वैष्णव तुम्हारे चरणों में अपराध करने से ना ही परित्राण, अपराध नष्ट नहीं हो सकता। इसका अर्थ है वैष्णवस आर सुपीरियर टू कृष्णा। आप समझिए इसे, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर, सभी चीजों को त्याग कर वैष्णव लोग भटकते हैं, यहाँ वहां भटक कर पतितों का उद्धार करते हैं, पतित जीवों को हरिनाम देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। इसलिए भगवान, मतलब ये वैष्णवस भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तुम्हारा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, भगवान के चरणों में अपराध करने से अपराध नष्ट हो जाता है, हरिनाम का जप करो। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, तुम्हारे चरणों में अपराध करने से तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। व्हाट टू स्पीक ऑफ होली नेम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय में हर हमेशा गोविंद रहते हैं। आपके हृदय में गोविंद रहते हैं, निवास करते हैं, और आपके चरणों में अपराध करने से क्या होगा, हमारा गति क्या होगा? गोविंद आपके हृदय में रहते हैं, और गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद कहना मोर वैष्णव प्राण। गोविंद वैष्णव के हृदय में रहते हैं, और ये कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, गोविंद स्वयं ये कह रहे हैं, मेरे प्राण वैष्णव है। आप समझ रहे हैं इसको? वैष्णव मेरे प्राण है, आप कैसे उनके चरणों में अपराध कर सकते हो? धिक्कार है तुम पर, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता। जब तक वैष्णव का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक भगवान स्वयं भी बचा नहीं सकते अपराधों से। वैष्णव की महिमा बहुत बड़ी है, इवन भगवान के नजर में भी वैष्णव की महिमा बड़ी है, वो स्वयं कह रहे हैं। प्रति जन्म कोरी आश चरणेर धूली, प्रत्येक जन्म में मैं वैष्णव के चरणों की धूली की आशा करता हूं। दिस वंडरफुल सॉन्ग। प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली, तुम्हारे चरणों की धूली मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। नरोत्तम कहे दया अपनार बोली, मैं एकदम दीनहीन होकर आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, नरोत्तम करो दया, नरोत्तम पर दया करो। मतलब नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थनाओं को पढ़ने से नरोत्तम की जगह हम अपने आप को रखना चाहिए। नरोत्तम दास की जगह यहाँ पे नरोत्तम करो दया, नरोत्तम पर दया करो। तो हम ऐसे प्रार्थना, हम पर दया करो।
आपको मैं कह रहा हूँ, हे वैष्णव, आपको मैं कह रहा हूँ, मुझ पर दया करो। प्रत्येक जन्म में मुझे आपके चरण की धूलि प्राप्त हो, ये मेरी आशा रहेगी। तो श्री चैतन्य चरितामृत में हाँ एक दृश्य आता है जहां पे कहा गया है कि वैष्णवेर उच्चिष्ट अन्न, वैष्णव का झूठा प्रसाद या महाप्रसाद, हाँ, वैष्णव चरण अमृत, उनके चरणों को पाद प्रक्षालन कर कर उनका जो पानी होता है, उनके चरण को धोकर वो जो पानी होता है चरणामृत, वो और चरणेर धूलि, वैष्णव के चरण के धूलि जो है, ये तीन चीजों को महाबल कहा गया है। भक्ति में, भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव का महाप्रसाद, वैष्णव का चरणामृत और वैष्णव की धूलि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव के चरणों में। तो डोंट टेक इट इजी, वैष्णवास आर वेरी 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 पावरफुल। हमें अपने गुरुजन साधारण लगते हैं, मनुष्य के जैसे लगते हैं, लेकिन हर हमेशा भगवान की सारी शक्तियां उनके पीछे है। समझ गया ना? जो भी वैष्णव उनके चरण, जो भी जीवात्मा उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करने जाता है, ये सारे शक्ति उन पर वैष्णव निछावर कर देते हैं। और एक पतित जीवात्मा भी वैष्णव बन सकता है उनके संग से, शुद्ध भक्तों के संग से पतित जीवात्मा भी भक्त बन सकता है। तो ये वैष्णव के चरणों में इस तरह से प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर के, जिनको पढ़ने मात्र से ही, अगर हम सारे प्रार्थना अपने जीवन में पढ़ लेना तो हमारा हृदय निश्चित रूप से शुद्ध होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। इतने सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना लिखी है, जो हमारे सारे सांप्रदाय गौड़ीय वैष्णवस जो है, नॉट ओनली इस्कॉन, हाँ, जितने भी गौड़ीय वैष्णवस है, सभी नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। और ऐसी ही प्रार्थना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखे हैं। ये दो वैष्णव के प्रार्थना जो है, नरोत्तम दास ठाकुर के और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थना बड़े जबरदस्त है। उनके पढ़ने मतलब उन प्रार्थनाओं को पढ़ने से, उनको समझने मात्र से भी हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान की स्थापना हमारे हृदय में हो जाएगी और हम तब भगवत प्रेम हम प्राप्त कर पाएंगे। ओके, so don't take Vaishnavas lightly. They are very serious and powerful human on this planet, yeah, in this material world. अगर उनके चरणों में अपराध होता है तो nobody can save you. So please be careful और हर हमेशा वैष्णव का संग करो, उनके दर्शन मात्र से ही बहुत ये है। तो हम कितने भाग्यशाली है कि प्रतिदिन रोज हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जपा टॉक में बैठते हैं और वो दर्शन देते हैं हमें। कितने भाग्यशाली है हम, तो उसका लाभ उठाइए। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।